Hello students, welcome again to my channel. We are doing chapter 4 Principle of Mathematical Induction. I hope आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा। उसमें मैंने लास्ट में आपको जो होमवर्क दिया था आपने वो होमवर्क किया होगा। तो उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि इंडक्शन की हेल्प से कैसे हम अपने जो रिजल्ट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें प्रूव कर पाएंगे। तो मैं इंडक्शन को एक बार क्विकली फिर से थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ कि इंडक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा मेथड कि कुछ फिक्स स्टेप्स को यूज़ करते हुए, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, इसके लैंग्वेज के जो मीनिंग है उस पर नहीं जाएंगे इंडक्शन के पर, यूजिंग सम फिक्स स्टेप्स। सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने कोई फिक्स स्टेप्स यूज करते हुए किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि हम कोई पर्टिकुलर रिजल्ट्स ले लेते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि भाई पर्टिकुलर से हमने जनरल पे जाना है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 14 इज डिविजिबल बाय 2, 84 इज डिविजिबल बाय 140, ये नहीं दिया था वैसे तो मैंने, पर आज मैं इसको बदल रही हूँ। 14 इज डिविजिबल बाय 2, 84 इज डिविजिबल बाय 2, 24 इज डिविजिबल बाय 2, 94 इज डिविजिबल बाय 2। अब इसी रिजल्ट को देखकर दो तरह के गैस लग सकते हैं। मैं तो ये कहूँ कि एवरी नंबर एंडिंग विच हैज़ 4 एट इट्स यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। मेरा तो गैस ये है कि जिन नंबर में इकाई के स्थान पर 4 आएगा वो 2 से भाग होंगे। कोई दूसरा बच्चा क्या गैस करेगा कि एवरी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो ये केवल एक गैस वर्क है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी और उस गैस वर्क को हम कंजेक्चर बोल देते हैं। आइडिया, जब तक कि इस आइडिया का एक फुल प्रूफ ना दिया जाए ये कंजेक्चर या गैस वर्क रहेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जो ये कंजेक्चर है इन्हें अगर हम एक स्टेटमेंट के रूप में यूज़ कर ले। अब मैं कह रही हूँ कि Pn एक स्टेटमेंट ले ली मैंने कि n स्क्वेयर प्लस n इज प्राइम। प्राइम नहीं भाई, प्राइम तो नहीं लेंगे, हम लेंगे इवन। n स्क्वेयर प्लस n इज इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। भाई ये ध्यान देना, ठीक है। 2-3 बातें हैं, इन्हें मिक्स नहीं करना है, इन्हें जस्ट आपने समझना है। ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए है कि हमें इस मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम इस तरह से क्यों प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। हमें कोई भी, देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन केवल और केवल नेचुरल नंबर पे लागू होता है। हमें नेचुरल नंबर के लिए कोई रिजल्ट दे दिया जाएगा और आपने क्या प्रूव करना है कि वो रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। अब तरीका क्या है पर्टिकुलर से जनरल पे जाने का, इंडक्शन का तरीका क्या है कि एक को आपने प्रूव करना है। अब एक नेचुरल नंबर के लिए, भाई पर्टिकुलर टू जनरल का क्या मतलब है कि एक बात 5 पे लागू हुई, फिर 10 पे लागू हुई, 1000 पे लागू हुई। वही बात अगर सभी पे लागू होती है तो वो थ्योरम का रूप लेगी, ठीक है, तो वो एक फाइनल रिजल्ट बनेगी। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि चाहे हम इस कंजेक्चर के लिए इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स दे दें, हाउ मैनी, जितने मन करे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स भी क्यों ना दे दें, लेकिन अगर हम किसी साइंटिफिक अप्रोच से इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाते हैं, उस कंजेक्चर का, उस स्टेटमेंट का, तो वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं मानी जाएगी। समझ गए ना मेरी बात को। अब ये Pn है, मैं कह दूँ P1, तो P1 कितना हो गया, 1 स्क्वेयर प्लस 1 2 प्राइम आ गया, मैंने P2 निकाला, सॉल्व कर लेना। 2 स्क्वेयर प्लस 2 6 आ गया, मैंने P3 निकाला, 12 आ जाएगा, चेक कर लेना। P4 निकाला, 4 4 16 प्लस 4, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। मैंने तो 4 निकाल दिए, 40 भी निकाल दूंगी। नेचुरल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट है। अगर मैं यहाँ, सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ 4000, 4 लाख, 4 करोड़ एग्जाम्पल देकर भी दिखा दूँ कि इस तरह का आंसर हमेशा इवन आएगा, तो भी मैं इसे एक फुल प्रूफ स्टेटमेंट नहीं कह सकती कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। ये लॉजिक, जब तक एक अच्छा वैलिड प्रूफ आप इसको नहीं दोगे, साइंटिफिक प्रूफ नहीं दोगे, एक लॉजिक लगा के प्रूफ नहीं दोगे, तब तक वो प्रूफ आपका मान्य नहीं होगा। व्हाट माय पॉइंट। तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच मैं बार बार बोल रही हूँ, साइंटिफिक मेथड जो मैं बार बार बोल रही हूँ, वो क्या होगा कि हम एक प्रॉपर
मैथमेटिकल रीजनिंग लगाएंगे, हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल रीजनिंग लगा के इन रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब भाई बात को समझना, सारी कहानी क्या है। सारी कहानी ये है कि आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि प्रूव करो कि हर नेचुरल नंबर के लिए इवन है। बात समझ आ गई। अब हर नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना तो इम्पॉसिबल है भाई, एक एक को, दो दो को, सबको उठाएं हम, हज़ारों लाखों करोड़ों को, तो वो तो पॉसिबल है नहीं है। पर्टिकुलर से जनरल पे हमने जाना है क्योंकि हमने इंडक्शन यूज़ करनी है। तो अब हम क्या करें, कितने स्टेप्स लें, कैसे इसको प्रूव करें, तो इसके लिए 3 मेन स्टेप्स बनाए गए। ठीक है, वो स्टेप्स बताने से पहले मैं एक बात और अब आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि वो स्टेप्स कैसे बनाए गए, किस लॉजिक पर वो स्टेप्स बनाए गए, तो वो और देखते हैं। इसके लिए हमें एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि बहुत थिन टाइल्स हैं, पतली पतली टाइल्स, बहुत पतली टाइल्स, ताश के पत्ते, पता है आप ना, एक बार यूट्यूब चलाइएगा और यूट्यूब पर कई बार ना गेम आता है, ताश के पत्तों को लगाकर एक शेप बना दी जाती है। कार्ड्स आप देखना ज़रूर मिलेगा, कार्ड्स लगा दिए जाते हैं एक रो में, कभी उनसे कोई फ्लावर की शेप बना दी या कोई सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कोई शेप बना दी, और आप फर्स्ट कार्ड को गिराओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, फर्स्ट कार्ड को गिराओगे तो सभी कार्ड्स गिरते चले जाते हैं कॉन्टीन्यूटी में। अगर आपने ऐसा नहीं देखा यूट्यूब पे तो आप देखना, आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे मिला तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी आपके लिए कि कॉन्टीन्यूटी में बहुत सारे कार्ड्स हैं। देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये मेरे पास एक बुक है, इतनी मोटी बुक है ये मेरे पास, ठीक है, और ये पेजेज हमारे पास इस तरह से है, ये पेजेज हमारे पास इस तरह से हैं। अब अगर ये एक पेज गिरेगा, यहाँ तो नहीं गिर रहा क्योंकि बुक को नीचे सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन अगर बिना सपोर्ट के ये पेजेज हैं तो फर्स्ट पेज गिरा तो देखो ये देखो अपने आप गिर गए ना, इतने सारे पेजेस गिरे ना, समझे इस बात को भाई। फर्स्ट नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे एक दूसरे के सहारे खड़े हैं, तो फर्स्ट पेज गिरा। अभी तो देखो यहाँ फ़ैन भी चल रहा है, तो देखो ये देखो सेकंड गिरेगा, सेकंड गिरेगा तो थर्ड गिरेगा, थर्ड गिरेगा तो फोर्थ गिरेगा, फिफ्थ सिक्स्थ, और सारे गिरते चले जाएंगे। इस बात को समझना, ये गेम यहाँ कैसे यूज होगा, तो वो क्या लॉजिक लगने वाला है। अब यहाँ पर ये ऐसे ही बनेंगे भाई कार्ड्स या टाइल्स, आप देख लेना कि अगर पहली टाइल मैं गिरा दूँ तो दूसरी ज़रूर गिरेगी ना। अब दूसरी गिर गई तो भैया तीसरी गिरेगी। खड़ी इस तरह है, आपने ये ध्यान देना कि एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर, और इस तरह से बीच में कोई भी एक टाइल दूसरी टाइल से ऐसे नहीं चिपक रही कि वो गिरे ना, इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। कार्ड्स का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई ऐसा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूं जिससे आप उस एक्ट को देख सको, ठीक है। ऐसे बड़े मिलते हैं इस तरह की वीडियोज यूट्यूब पे। तो एक कार्ड गिरेगा तो बेटा जी दूसरा भी गिरेगा, दूसरा गिरेगा तो तीसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा तो चौथा गिरेगा, और कॉन्टिन्यूटी में सारे कार्ड्स गिरते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसका यहाँ क्या मतलब है, इसका भी ये मतलब है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n, थोड़ा यहीं ले लें n को, थोड़ा आगे तक ले लें n से अगला n+1 है, n+1 से अगला n+2, और अप टू इन्फिनिटी तक ये नंबर चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इस रिज़ल्ट को हम पहले नंबर के लिए ट्रू प्रूव कर दें तो ये दूसरे के लिए ट्रू हो जाएगा। ये लॉजिक चल रहा है अब यहाँ पर, ध्यान देना। पहली टाइल गिर रही है तो दूसरी भी गिरेगी। तो अगर एक के लिए, 1 के लिए, पहले नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है तो भैया ये दूसरे के लिए भी हो जाएगा, दूसरे के लिए है तो तीसरे के भी। अब आप कहोगे कि बस एक के लिए हो गया तो सबके लिए हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब बीच में मान लो कोई ऐसा केस आ जाए, अभी देखो मैंने पेज गिराए थे आपके सामने, तो देखो ये पेज गिरा लेकिन बीच वाले नहीं गिरे भैया। अब मान लो ये इतने पेज गिर गए, अब ये नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा, ये दोनों आपस में चिपके खड़े हैं, ठीक है ना, चिपके खड़े हैं, तो बीच में भी तो गड़बड़ हो सकती है ना, तो बीच में से भी कुछ उठाना पड़ेगा। तो एक बात और अब हमें देखनी पड़ेगी कि अगर बीच में से भी कोई एक टाइल गिरती है
तो बाकी की उसके बाद वाली टाइल्स भी गिरती चली जाएंगी। तो अगर बीच के किसी नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू है तो बाकी के लिए भी रिजल्ट ट्रू होता चला जाएगा। थोड़ा और इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। मैं यहाँ ना स्टेप्स भी लिखती जाती हूँ आपके लिए साथ साथ, इंडक्शन के जो स्टेप्स हैं जो अब हम फॉलो करेंगे। 3 भी ले लेते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ इस बात को, और 2 भी ले लेते हैं। मैं 3 में ही बताऊँगी ताकि आपको गड़बड़ ना हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी रिज़ल्ट को हमने प्रूव करना है उसको हम Pn नाम देकर यहाँ पर लिख देंगे कि प्रूव दैट n² + n इज इवन। ठीक है, इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा कि प्रूव दैट, ध्यान देना है, प्रूव दैट P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। भाई P1 हमारा ट्रू है, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे कि P1 ट्रू है। तो मैं अभी करके दिखाई देती हूँ आपको यहाँ साथ साथ। तो P1 हो गया भाई 1² + 1 यानी 2 विच इज इवन। तो हमारी जो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है वो ट्रू हो गया, P1 इज ट्रू, P1 होल्ड हो गया। ठीक है, पहली टाइल गिर गई। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या मान के चलते हैं कि बीच की कोई एक टाइल है K नंबर पे, अगर वो उसके गिरने से पीछे की भी सारी टाइल गिर जाएं। भाई थोड़ा सा शुरू में टाइम लगेगा आपको समझने में। पहला पेज गिरा, ठीक है, पहला पेज गिर गया तो अब ये बिल्कुल गारंटी नहीं कि भैया सारे पेज गिरेंगे, लेकिन बीच में से ये कुछ गिर गए, कुछ चिपके रह गए। अब अगर इस पेज को मैं गिरा दूँ, K नंबर के पेज को, अगर इसके गिरने के कारण ये सारे पेज भी गिर जाते हैं तो इसका मतलब हर अगले पेज की वजह से हर पिछला पेज गिरता चला जाएगा। तो हर अगले नंबर के लिए अगर रिजल्ट ट्रू है तो पिछले नंबर्स के लिए भी वो रिजल्ट ट्रू जरूर होगा। बात को समझो। भाई पहली टाइल गिरी, 8 टाइल गिर गई मान लो, अगर 9वीं को गिरा दें, मान लो ये 9वीं टाइल है, 9वीं टाइल को गिरा दूं तो भैया 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं भी गिर गई। ठीक है, इसी तरह मैं K नंबर की टाइल को गिरा दूं और इसकी वजह से अगर ये टाइल भी गिर जाए तो हम मान के चलेंगे कि आगे की सारी टाइल्स गिरती चली जाएंगी। आ रहा है कुछ दिमाग में? नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको बता सकूँ। तो इस लॉजिक को यूज़ करते हुए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को भाई यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए, जिसमें हम सेकंड स्टेप क्या ले लेते हैं, ध्यान देना कि सपोज, अभी ये फिर बताऊंगी, मैं बार बार बताऊंगी आपको कि P ऑफ K इज़ ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट किसी नेचुरल नंबर K के लिए ट्रू है, यानी K नंबर की टाइल हमने मान लिया कि अपने आप गिर गई और इसकी वजह से अगर K + 1th टाइल भी गिर जाए तो उसकी वजह से उससे अगली गिरेगी, उसकी वजह से उससे अगली गिरेगी, उसकी वजह से उससे अगली गिरेगी और सारी टाइल गिरती चली जाएंगी। तो अगर K के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया, K के लिए ट्रू होने की वजह से अगर K + 1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू हो गया तो हम मान लेंगे कि वो रिज़ल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ये K और K + 1 में कंफ्यूज मत हो जाना। K का मतलब अगर 8 है तो K + 1 का मतलब 8 + 1 9 है, यानी कि उससे जस्ट नेचुरल नंबर। तो हम ये मान के चलेंगे कि P ट्रू है, यानी कि ये रिज़ल्ट K के लिए ट्रू है। K के लिए ट्रू है, इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ K रख दूँ, K² + K, तो ये क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। मैंने मान लिया ये इवन है। और अगर इसकी हेल्प से, ध्यान देना ये तो ट्रू है अपने आप, हमने मान लिया, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं वैसे। तो अगर इसकी हेल्प से मैं ये दिखा दूं कि K + 1 के लिए भी हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया है तो हमारा रिजल्ट आगे के सभी नेचुरल नंबर्स के लिए भी
प्रूव हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसको देखो, ये इवन है। अब कोई नंबर अगर इवन है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो नंबर कोई ना कोई 2 का मल्टीपल होगा, 2m, वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर। तो ये हमने होल्ड कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 आपका क्या आ जाता है कि वी विल शो दैट p ऑफ k प्लस 1, we will show that p of k plus 1 is also true। we will show, हम शो करेंगे, इसकी मदद से इसको शो करेंगे कि पी के प्लस 1 ट्रू है। पी के प्लस 1 का क्या मतलब है? अब यहाँ n की जगह k प्लस 1 रख दो। p ऑफ k प्लस 1 का क्या मतलब है? वैसे यहाँ डॉट लगता है कि यहाँ क्या बन गया भैया, देखो ध्यान से, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज इवन। ये बात हमने अब प्रूव करके दिखानी है। देखो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए थे लास्ट लेक्चर में करने के लिए, वो मैंने इसीलिए दिए थे कि सबसे पहले तो हम कोई स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकें, उसको P1, P2, P3 के लिए निकाल सकें। ठीक है, अभी उसमें मैंने Pk और Pk प्लस 1 नहीं दिया था, तो उन्हीं स्टेटमेंट्स में मैं आपको एक होमवर्क और दे दूँगी कि आप उनमें Pk की वैल्यू भी निकाल के लाइएगा, जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, और Pk प्लस 1 की भी वैल्यू निकाल लाइएगा। ट्रू फॉल्स को चेक ना कर पाओ तो छोड़ देना। ठीक है, आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया? मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ, भाई लाइव क्लास हो तो थोड़ा और अच्छे से समझाया जाता है कि सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये इवन है। इवन का मतलब n स्क्वायर प्लस n इवन का मतलब फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको जब मैं यहाँ बारी बारी से रखूँगी तो हर बार मेरा आंसर इवन आना चाहिए। ये मैंने प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो एक तरीका तो ये है कि नेचुरल नंबर रखते जाओ, दिखाते जाओ, रखते जाओ, दिखाते जाओ। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब तक किसी भी रिजल्ट को हम एक मैथमेटिकल, प्रॉपर मैथमेटिकल रीजनिंग या साइंटिफिक मेथड से प्रूव ना कर दे, चाहे उसके लिए इनफाइनाइट एग्जांपल्स क्यों ना दे दो आप, वो ट्रू नहीं माना जाएगा ओवरऑल। ठीक है ना? अब आप 1000 एग्जांपल दोगे तो वो 1000 के लिए ट्रू माना जाएगा, जो बाकी के नंबर बच गए हैं उनके लिए ट्रू नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए हम ये तरीका लगाएंगे जो कि 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला स्टेप हम लेंगे कि प्रूव दैट P1 इज़ ट्रू। सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट आपको मिले उसको P1 के लिए ट्रू दिखा दो। भाई पहली टाइल तो गिरनी चाहिए, पहली नहीं गिरेगी तो बाकी की कैसे गिरेंगी? फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ही अगर वो रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा तो बाकी के नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेगा या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है भाई? आई बात दिमाग में? तो P1 हमने देखा, इसमें 1 रखा तो वो तो इवन आ गया, तो P1 ट्रू हो गया। अब आगे क्या खेल है वो समझो कि 1 के लिए होल्ड कर गया तो 2, 3, 4 के लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये मान लेते हैं कि भाई जो हमारा ये टाइलों का ढेर है, मान लिया कि इसकी बीच की कोई 1000वें नंबर की टाइल गिर गई और उस 1000वें नंबर की टाइल गिरने की वजह से 1001वीं भी गिर जाती है, तो उसकी वजह से 1002वीं भी गिरेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये जो माना है दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, इतनी गहराई में आप जाना नहीं, बस मैं बता रही हूँ। आपने जस्ट सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमने सपोज कर लेना है बिना किसी प्रूफ के कि Pk ट्रू है, यानी ये रिजल्ट किसी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। अब जब ट्रू है तो उसको लिखना तो पड़ेगा कि क्या रिजल्ट है कि k स्क्वायर प्लस k क्या है? इवन है। अब वो जब इवन है तो भाई वो 2m के बराबर हो गया। ये हमने अपनी तरफ से अपना मैथ्स लगा दिया। थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम अब ये शो करने जा रहे हैं कि Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू विद हेल्प ऑफ Pk। ये ध्यान रखना है, उस टाइल की वजह से ये टाइल गिर रही है, यानी अब मुझे क्या दिखाना है कि इस फॉर्म का नंबर इवन है। अब इसे मैं यहाँ देखो उल्टा चल रहा है, वैसे तो कोई बात नहीं, आप समझें थोड़ा। अब मैं इसको पकड़ती हूँ k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1। अब हमें k नहीं पता क्या है, लेकिन इस नंबर को आपने 2 का मल्टीपल दिखाना है कुल मिला के। खोल लो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ये आ गया, प्लस का k आ गया और भैया प्लस का 1 आ गया। थोड़ा ध्यान देना, k स्क्वायर जमा k किसके बराबर है? 2m के। इसको नाम दे दो रिजल्ट नंबर 1 यूजिंग। अब अभी थोड़ा सा मैं एक बार पहले एडजस्ट कर दूं। देखो ये हो गया k स्क्वायर, फिर बता रही हूँ
100वीं 1000वीं टाइल गिर रही है इसलिए अगली टाइल गिर रही है, ठीक है ना, इसकी वजह से ये प्रूव करना है, तो इसका यूज इसमें ज़रूर करना है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो के स्क्वायर जमा के 2 का मल्टीपल है, तो इन दोनों को तो आप इसके साथ जोड़ मत देना, इसको इसके साथ जोड़ मत देना, इन दोनों को तो इकट्ठा ले लो, ठीक है, क्योंकि इसको इसमें जोड़ दोगे तो 3 के आ जाएगा और 3 तो 2 का मल्टीपल नहीं होता, तो इन दोनों को तो भैया एक ब्रैकेट में ले लो। ध्यान देना, ये कितना हो गया 2 के और ये कितना हो गया 1 और 1 2। थोड़ा ध्यान दो गेम पे, ये किसके बराबर है, ये 2m के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 2m, ये हो गया 2 के जमा 2, ये कहाँ से आया यूजिंग 1, तीनों में से भाई 2 बाहर ले लो, तो m जमा के जमा 2, m भी कोई नंबर है, k भी कोई नंबर है, 2 भी कोई नंबर है, 3 नंबर को जोड़ोगे तो एक और नंबर आएगा, वो नंबर मान लो मैंने मान लिया, क्या यूज नहीं हो रहा, अब यहाँ पे वो डिजिट को ही अपना देख लो, 2u मान लिया मैंने, u कितना है m जमा k जमा 2, और जो नंबर 2 का मल्टीपल हो वो इवन होता है। शुरू कहाँ से किया था, शुरू किया था यहाँ से, और ये पूरा एक्सप्रेशन 2 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा इवन आ गया, इसका मतलब k + 1 स्क्वायर प्लस k + 1 इज इवन व्हेन पी के इज इवन। इस बात पे बार बार फोकस कर रही हूँ मैं, ये तब इवन है, ये तब इवन है जब ये वाला इवन है, इसको इवन मान के चले हैं, इसको ट्रू मान के चले हैं, तो उससे अगला भी ट्रू हो गया। जब ये टाइल गिरी है तो अगली टाइल गिर गई, तो ऑटोमेटिकली सारी गिरती चली जाएंगी। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये एग्ज़ाम्पल मुझे पता नहीं मैंने कहाँ से ले लिया है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का तो ये एग्ज़ाम्पल भाई है नहीं, हो तो अपना देख लेना। जस्ट ए मिनट, आई विल क्रॉस चेक। ये तो मेरे आगे आ गया था एग्जाम्पल, तो मैंने आपको करवा दिया है। अभी आज के लेक्चर में भी जस्ट मैं आपको बेस दे रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने आपको रैंडमली करवा दिया है, तो आप इसको करें, समझें, लॉजिक को समझें। कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप में से शेयर करें, और इसके बेस पर एक बार आप ट्राई करें। आप इन तीनों को जो मैंने सर्कल किया है ना, इन तीनों स्टेप्स को आप नोट कर लेना कि स्टेप नंबर 1 ये होगा। देखो मैं एक बार जल्दी से फिर क्विक रिवीजन करती हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको प्रूव करना है उसको Pn मान लो, मान लिया। अब स्टेप 1, 3 स्टेप अपने एक तरफ नोट कर लेना कि सबसे पहले हमने P1 को ट्रू दिखाना है, फिर हमने Pk को ट्रू मान के चलना है, और फिर Pk + 1 को इसकी हेल्प से ट्रू दिखाना है। तो अगर ये 3 स्टेप हम कर पाते हैं तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको जानबूझकर नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप इस लेक्चर को देख के मुझे सजेशंस दें कि इसमें कितना और इम्प्रूवमेंट करना है, आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया, ताकि मैं आगे आपकी जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस है वो आपको करा सकूँ। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।